प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े बड़े हाथ उठाकर जयकारे की बिल्कुल आवाज नहीं है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जोर से राधा रानी सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की। चलिए आइए। तो यहाँ विदर्भ देश के राजा हुए भीष्मक। उन्हें 5 पुत्र और 1 पुत्री होती है। बड़े पुत्र का नाम होता है रुक्मी और पुत्री का नाम होता है रुक्मिणी। यहाँ बच्चे बड़े होते, रुक्मिणी जी विवाह योग्य होती है और वो बचपन से ही भगवान की उन्होंने बड़ी तारीफ सुनी थी, भगवान के बारे में खूब सुना था। तो वो बचपन से ही भगवान को अपना पति मान लेती है। बड़ी होती उनके लिए वर ढूंढा जाता है। तब वो पिता से जाकर कहती हैं कि मुझे द्वारिका के राजा कृष्ण से विवाह करना है। अब कौन पिता नहीं चाहेंगे, कौन पिता नहीं चाहेंगे कि पुत्री का विवाह भगवान से हो। हर कोई चाहता है कि पुत्री को अच्छा वर मिले, उन्हें पुत्री अच्छी से रहे, अपने ससुराल में खुश रहे। हर कोई चाहता है, हर माता पिता चाहते हैं। तो राजा भीष्मक सोचते कि अगर पुत्री की इच्छा है तो इच्छा पूरी कर दी जाए। लेकिन रुक्मिणी जी का बड़ा भाई उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बहन है मेरी और इसका विवाह मैं उस ग्वाले से कर दूं जो चोरी करता फिरता है, जो माखन चुराता है, जो ग्वाला है, मैं उससे थोड़ी विवाह करूंगा। अरे मैं तो अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से कराऊंगा। अच्छा देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से ही संस्कार देना चाहिए ताकि वो बड़े होकर आपकी बात माने, आपको मूर्ख ना समझे। वो इतना समझदार बना देना चाहिए बच्चों को कि वो आपको मूर्ख ना समझे। बड़े होकर बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते। तो अब बात नहीं मानेंगे, या रुक्मी भी बात नहीं मान रहा अपने पिता की, तो उन्होंने कहना छोड़ दिया। माता पिता भी थक जाते हैं कहते कहते। बच्चा बात नहीं मान रहा, बहुत बोल रहे हैं, माता पिता बहुत बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बच्चे को कुछ असर नहीं पड़ रहा। तो बोलना भी लोग छोड़ ही देता है कि करो भाई, तुम्हें जो करना है करो। तो इसीलिए बच्चों को इतना समझदार बना देना चाहिए ताकि वो बड़ा होकर आपको मूर्ख ना समझे। यहाँ रुक्मी अपने पिता की बात नहीं मानता और पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह मैं अपने मित्र शिशुपाल से कराऊंगा। यहाँ विवाह की तैयारियां हो रही है, लेकिन रुक्मिणी जी को ये विवाह मंजूर नहीं है। उनके यहाँ रोजाना एक ब्राह्मण आते थे। तो ब्राह्मण के हाथों पत्र लिखती हैं और द्वारिका भेजवाती हैं। ब्राह्मण द्वारिका आते हैं और देखिए भगवान के जो द्वार है ना वो हमेशा खुले रहते थे। भगवान हमेशा रात के 12 क्यों ना बजे हो, भगवान तैयार रहते थे ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए। कितना ही समय हो रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आया है, कोई कुछ मांगने आया है, कोई कुछ मदद मांगने आया है, तो भगवान उसकी मदद करते थे, समय नहीं देखते वो। तो यहाँ ब्राह्मण देवता आते हैं
भगवान उनकी खूब सेवा करते हैं, उन्हें बड़ा सुंदर कक्ष देते हैं, खूब सेवा करते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण भगवान को पत्र देते हैं कि विदर्भ देश की राजकुमारी ने ये पत्र भेजा है आपके लिए। भगवान पत्र पढ़ते हैं। पत्र में लिखा था कि मेरा विवाह शिशुपाल से होने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह आपसे हो। इसलिए मैंने आपको ये पत्र भेजा है। अब मुझे ये विवाह मंजूर तो है नहीं, तो अगर मेरे साथ जबरदस्ती हुई ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। देखिए ये जो पत्र है ना, ये पत्नी पति को चेतावनी दे रही है। रुक्मिणी जी कौन है? रुक्मिणी जी लक्ष्मी माता है, और वो कह रही है कि आपकी लीला, आपकी जगह, विवाह में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, विवाह आपसे ही होना चाहिए, विवाह किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भगवान पत्र पढ़ते हैं। पत्र में लिखते हैं कि मुझे आपसे विवाह मंजूर है, लेकिन और आप जब गौरी पूजन को आओगे ना, तब हम आपको वहां से ले जाएंगे। रुक्मिणी जी पत्र पढ़ती है, बड़ी प्रसन्न हुई। विवाह का दिन आता है, माता सभी सखियों के साथ गौरी पूजन को मंदिर आती है। अब रुक्मी को मालूम है कि कृष्ण कुछ ना कुछ करेगा, तब वो पीछे से खूब सारे सैनिक भेज देता है कि जाओ रुक्मिणी की रक्षा करो। अब माता यहाँ परेशान हो गई, कितने सारे सैनिक हैं, कृष्ण मुझे लेने कैसे आएंगे? लेकिन भगवान भी काम हर चीज टेढ़ा करते हैं। यहाँ बहुत देर हो गई, भगवान अभी तक आए नहीं है। सखियों ने कहा थोड़ी देर और रुक जाओ, वो आते ही होंगे, अगर उन्होंने कहा है तो वो आएंगे। और तभी भगवान रथ चलाते हुए आते और रुक्मिणी जी को रथ पर बिठाते हैं और चले गए। पीछे से भीम और बलराम ताऊ सैनिकों को संभाल रहे हैं। यहाँ भगवान द्वारिका पहुँचते, द्वारिका में सारी तैयारियां हो चुकी है, मंडप लग चुके हैं, सभी तैयार है, पंडित जी बैठे हैं मंडप पर। यहाँ कुछ सखियां रुक्मिणी जी को लेकर जाती, उन्हें तैयार करती हैं। यहाँ कुछ सेवक भगवान को तैयार करते हैं और दोनों मंडप पर बैठते। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए झूमते हुए और नाचते हुए हम सभी भगवान का विवाह मनाएंगे। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, और पूरे हाथ उठाकर जोरदार तालियां, जोरदार। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग बैठे रहेंगे, जो जहां है वहीं। ठाकुर जी आजा बेटा, खाली ठाकुर जी आइए, आजा आजा। ठाकुर जी के लिए जोरदार ताली, सभी लोग जोरदार ताली, जोरदार ताली। इस बिना खाए वाला खाना खाने वाला ताली।